आज हम बनाएंगे पिन व्हील समोसे, जो कि बहुत कम खर्च में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आप जब चाहें, चाहे वो अफ्तारी हो या आम दिनों में टी टाइम स्नैक्स के तौर पर ये बनाएं तो बहुत आराम से झटपट बना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो बोल में 1 कप मैदा शामिल किया है, हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, 2 चुटकी अजवाइन, तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप मेल्टेड घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नॉर्मल आटे से थोड़ी सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। ये एक सख्त सी डो बनकर तैयार है। अब इसे 1 से 2 मिनट इस तरह मुक्कियां देते हुए गूंद लेना है। अब डो को कवर करके कुछ देर ऐसे ही रहने देते हैं ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और इतनी देर में फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 अदद दरमियाने आलू उबले हुए लिए हैं। अब इन्हें इस तरह कद्दूकश की मदद से क्रश कर लेना है। कोशिश किया करें कि आप कोई भी आलू के स्नैक्स बनाएं तो फ्रिज के रखे हुए ठंडे आलू इस्तेमाल किया करें, क्योंकि फ्रिज के रखे हुए आलूओं को जरा हैंडल करना आसान होता है। आलू बहुत अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब इसमें चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई देगी मिर्चें। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया, ये 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, और ये थोड़ा सा धनिया शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को हाथ की मदद से या स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इस तरह 1-1.5 मिनट मजीद मुक्कियां देते हुए गूंद लेना है ताकि डो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। अब जल्दी से पिन व्हील समोसे बनाना शुरू करते हैं। अब पेड़े को खुश्के और बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बनाते हुए बेल लेना है। जो हमारी रोजमर्रा की रोटी होती है उससे थोड़ा पतला बेलना है। बस ख्याल रहे कि ना तो बहुत पतला बेलना है और ना ही मोटा। ये एक थोड़े बड़े साइज की रोटी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी बता देती हूँ कि कितनी रखनी है। अब इस आलूओं की फिलिंग को पूरी रोटी पर अरेंज करना है और इस तरह अरेंज करना है कि पूरी रोटी पर इस फिलिंग की थिकनेस एक जैसी आ सके। पहला तरीका यह है कि फिलिंग को इस तरह से थोड़ा थोड़ा रोटी पर फैला दें और उसके बाद हाथ की मदद से प्रेस करें। और दूसरा तरीका, फिलिंग की थोड़ी सी क्वांटिटी लें, इस तरह थोड़ा पतला सा फ्लैट करें और इस तरीके से रोटी पर सेट कर दें। बस जिस तरीके से आपको आसान लगे आपने इस फिलिंग को रोटी पर अरेंज कर लेना है। और इस तरह से लेफ्ट राइट पर साइड्स छोड़नी है और ऊपर नीचे भी साइड्स को छोड़ के फिलिंग अरेंज करनी है। फिलिंग बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। अब लेफ्ट राइट की साइड्स को छुरी की मदद से कट करके हटा देना है। अब इस तरह एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक रोल करते हुए रोल बना लेना है। रोल बना लेने के बाद इस तरह हाथ की मदद से 1-2 बार रोल करेंगे ताकि ये रोल थोड़ा टाइट हो जाए। अक्सर मेरी बहनों को शिकायत होती है कि इसकी कटिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाती, यानी कि जो इनकी अंदर की लेयर्स हैं काटते हुए खराब हो जाती हैं और धागे की मदद से काटना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं आपको धागे और छुरी दोनों की मदद से इसकी कटिंग करना बताऊंगी। आप देखें, अगर छुरी से काटते हैं तो क्या होता है, ये हाल होता है जो आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं। इस रोल को छुरी से काटने का खास तरीका है कि आपने इस तरह छुरी को चलाते हुए रोल की कटिंग करनी है। आप ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़े इस तरह कट करके पीसेस बनाने हैं। आपको मैं धागे की मदद से भी कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह तकरीबन 1 से 1.5 इंच पर धागे को सेट करेंगे और इस तरीके से धागों के सिरों की कैंची बनाते हुए सिरों से धागे को खींच देंगे। ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हुई है। आप चाहें तो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से आसानी हो, चाहे वो धागे की मदद से या इस तरह छुरी की मदद से पीसेस बना लीजिएगा। तमाम पीसेस इस तरह बना लेने के बाद अब हर पीस को इस तरह हल्का सा फ्लैट करेंगे।
बस इसी तरीके से तमाम पीसेस फ्राई करने के लिए तैयार कर लेंगे। समोसों की कोटिंग के लिए स्लरी तैयार करनी है, तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची शामिल की है। अब तकरीबन 1/4 कप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्लरी तैयार करनी है। एकदम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें गुठलियां सी बन जाएंगी। ये समोसों की कोटिंग के लिए स्लरी बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि हमें इसे इतना ही पतला रखना है। अब बस इस तरह पिनव्हील समोसा लेना है और इस तरह स्लरी में अच्छे से डिप करके मीडियम हॉट कुकिंग ऑयल में पैन की गुंजाइश के हिसाब से शामिल करते चले जाना है। ये मैंने कुकिंग ऑयल मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब बस मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये हमारे मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी पिनव्हील फ्राई होकर तैयार हैं। बाकी समोसे भी इसी प्रोसेस से तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से समोसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।